ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कई बार कई भक्त लोग आते हैं और कहते हैं स्वामी जी एक थोड़ी प्राइवेट बात करनी है। और ठीक है, बोलिए आपकी क्या प्राइवेट बात है। बोले बात ऐसी है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो उठपुटांग बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसे विचार आते हैं जो कभी नहीं किए हों, और ऐसे नहीं आते, ध्यान के समय में आते हैं। कहाँ कहाँ के उठपुटांग विचार आते रहते हैं। मन ऐसा भागते रहता है कि समझ में नहीं आता कहाँ भाग रहा है। और ये जो उठपुटांग विचार कब आते हैं? जब ध्यान करने बैठता हूँ तभी आते हैं। फिर मैं कहता हूँ देखो भाई, यही प्राइवेट बात सभी लोग मुझे आके बता देते हैं। अब इसमें प्राइवेट जैसा कुछ नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। पर है तो बात सच। ये प्राय सभी का अनुभव है कि जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकता है। यदि कोई आगे मुझे कहता है कि भाई मेरा मन इस प्रकार से भटकता है, ऐसे कई लोग आते रहते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि भाई ये तो ओपन सीक्रेट है, सबका यही हाल है, हम लोग सभी एक ही नाव में सवार हैं। पर कभी कोई आके बोलता है कि स्वामी जी मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ एकदम समाधि में चला जाता हूँ और कुंडलिनी शक्ति एकदम जागृत होकर के सहस्त्रार में चली जाती है, तब मुझे लगता है मेंटल हॉस्पिटल में जाने की तैयारी है। इतना सरल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हजारों जन्मों के संस्कार हमारे अचेतन मन में हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हैं, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसी जन्म के ऐसे संस्कार कई हैं जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। ये जो कुछ पता है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग का ऊपर का टुकड़ा इतना सा दिखता है, भीतर में इतना बड़ा टुकड़ा रहता है, जहाज आकर के टकरा करके खत्म कर देता है। तो यह जो मन है, चंचल है, उसको एकाग्र करना कठिन है, धीरे धीरे होता है। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं राजयोग के ग्रंथ में कि इस मन को नियंत्रित करना, ध्यान में लगाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये जो मन का स्वभाव है वह स्वभाव ही चंचल है। मैंने कल भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हमारे मन में, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट सबके मन में। और ब्रह्मा जी ने किया, उसमें हमारा जिम्मेदार कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने ऐसा मन किया है कि परांचिखानी व्यत्रण स्वयंभू परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगमानम इक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। वो आंख बंद करके भीतर में जाना नहीं चाहता, बाहर ही दौड़ना चाहता है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया है। पर यदि अमृतत्व की इच्छा है तो हमें उल्टी दिशा में जाना है, तो कठिन तो होगा ही। तो स्वामी विवेकानंद जी राजयोग के ग्रंथ में उपमा देते हैं कि हमारा मन मालूम है कैसा है, बंदर जैसा चंचल है। बंदर देखना कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगा, हुप हुप एक डाल से दूसरी डाल पर कूदेगा, फिर छलांग लगाएगा, फिर छलांग लगाएगा, हुप हुप हुप, ये आवाज आते ही रहेगा। हमेशा उछलता कूदता रहता है, इसी का नाम बंदर है। तो हमारा मन भी हमेशा उछलता रहता है, कभी न्यूयॉर्क, कभी लंदन, कभी इधर, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, कभी राजकोट, बड़ौदा, गांधीनगर, जाते रहता है इधर उधर, हुप 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 करके जाते रहता है। तो स्वामी जी कहते हैं हमारा मन चंचल है, स्वभाव से ही चंचल है। एक बंदर था, स्वभाव से ही बहुत चंचल था, बहुत उछल कूद कर रहा था। उसमें किसी को उसने
किसी ने उसको शराब पिला दी। अब देखो, शराब पीने के बाद तो उसकी उछल कूद और बढ़ गई। फिर एक बिच्छू ने उसको डंक मारा तो और भी उछल कूद बढ़ गई। फिर उसके सिर पर एक भूत सवार हो गया। अब देखो उसकी उछल कूद। बोले हमारा मन चंचल स्वभाव से चंचल है, बंदर जैसा, और उसमें हम लोग रात दिन शराब पीते रहते हैं। कौन काय की शराब? इच्छा की शराब। आज ये करना है, आज वहाँ पर लेना है, आज वहाँ मॉल से वो खरीदना है, आज ऑनलाइन ये इसका ऑर्डर देना है, आज ये शॉपिंग करना है, आज मकान खरीदना है, ये करना है, वो करना है, आज जॉब के लिए अप्लाई करना है, दूसरी जॉब करना है, ये करना है। कितनी सारी इच्छाएं वो रात दिन हम लोग पीते रहते हैं। उससे वो शराब पीने से और मन चंचल हो जाता है। फिर बिच्छू डंक मारता है। डंक मतलब, बिच्छू कौन है? ईर्ष्या रूपी बिच्छू। ईर्ष्या मन में आती है तो मन और चंचल हो जाता है। हमको लगता है अरे ये तो आगे बढ़ गया हमसे, पैर खींच के उसको कैसे पीछे गिराया जाए, ये सब विचार आते हैं। कैसे उसको गिराया जाए, ये तो आगे बढ़ गया हमसे। तो ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या के कारण जलन होती है, मन में बहुत जलन होती है। तो इसके कारण इसीलिए बोलते ईर्ष्या ऐसी वस्तु जो पहले आदमी को खुद को जलाती है, फिर दूसरों को जलाती है। दूसरों को तो जलाएगा बाद में, पहले खुद जल जाता है। इतनी जलन होती है दूसरों के आगे बढ़ने से। वो ईर्ष्या रूपी बिच्छू डंक मारता है तो और मन चंचल होता है। और उसके बाद में भूत सवार होता है, अहंकार रूपी भूत। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? दिखा दूंगा तुमको मैं कौन हूं, बता दूंगा। जानते हो कौन हूं? मेरा अहंकार बहुत अधिक है, मैं बता दूंगा कहाँ, कैसे, क्या, तुम किसके साथ तुम्हारा पाला पड़ा है, मैं बता दूंगा। मैं कोई कम नहीं हूं, मैं। ये जो अहंकार आता है तो और भी मन चंचल होता है। तो ऐसे चंचल मन से हमको ये आगे बढ़ना है। ये स्वभावता है सबका, उसमें से हमको धीरे धीरे उसको रिफाइन करके आगे ले जाना है, आगे बढ़ना है। इसलिए यह जो साधना है यह 1-2 दिन की बात नहीं है, वर्षों की साधना है। कई बोलते हैं हमने तो 1 साल हो गया मंत्र दीक्षा ली, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हजारों जन्मों के संस्कार एकदम से नहीं कटते हैं, समय लगता है। तो हमको धैर्यपूर्वक साधना में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको अपना धैर्य खोना नहीं है। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत कहानी है। बहुत सुंदर कहानी। नारद जी जा रहे थे वैकुंठ विष्णु भगवान से मिलने के लिए। तो देखा रास्ते में जंगल में एक आदमी, वह केवल भगवान का नाम ले रहा था और नाच रहा था भगवान का नाम लेकर के। तो उसने पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। अरे जरा प्रभु से पूछना तो सही, मेरी मुक्ति कब होगी? बोले ठीक है। और आगे गया तो एक साधक और मिला जंगल में। वो तो इतना कठोर साधना किया था कि उसके जटा में वलकल लग गए, मतलब दीमक का पूरा वह एक पूरा पहाड़ जैसा हो गया। इतना अधिक उसने इतनी अधिक तपस्या की, इतने दीर्घ वर्षों तक तपस्या कर रहा था। तो उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो नारद जी? बोले भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा जरा पूछना तो सही कि मेरी मुक्ति कब होगी? बोले ठीक है। अब जब वापस लौट रहे थे नारद जी तो ये आदमी मिला साधक। नारद जी आपने पूछा? बोले हाँ। तो क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा बस 3 जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो एकदम निराश हो गया। इतनी कठोर मैंने साधना की,
और मुझे 3 जन्म तक तपस्या करनी पड़ेगी। रोने लग गया। फिर आगे गए तो वही साधक आया जो प्रभु का नाम लेकर नाच रहा था। तो उसने पूछा, महाराज जी क्या कहा प्रभु ने? प्रभु ने कहा, ये इमली का पेड़ देख रहे हो? बोले हाँ। इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक तुम्हें तपस्या करनी है, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्या कहा? प्रभु ने अपने मुंह से कहा मेरी मुक्ति हो जाएगी? प्रभु ने खुद ने कहा हाँ हो जाएगी, पर इतने जन्मों के, पर खुद ने कहा ना मुक्ति तो हो जाएगी, पक्की बात। बोले हाँ वो तो बोला, पर इतने, अरे छोड़ो ना, मुक्ति तो हो जाएगी। नाचने लग गया, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। इतना आनंद में आ गया। आकाशवाणी हुई, वत्स तेरे धैर्य को देख करके अभी कभी तुझे दर्शन देता। धैर्य कि हम कठोर तपस्या करने के लिए तैयार हैं। और दीर्घ काल, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने क्या कहा? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। दीर्घ काल तक निरंतर साधना करना पड़ेगा। इतनी जल्दी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ किसी किसी का होता है, हजारों जन्मों में तपस्या की हो, बहुत सुंदर, बहुत ही शुद्ध उनका मन हो, तो उनको जैसा सूखी लकड़ी को चिंगारी थोड़ा देने से ही जल जाती, हो सकता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं हैं, पर ऐसे बहुत विरल हैं। साधारण लोगों को इसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी कि हमारा मन चंचल है, उसको धीरे धीरे वश में करके हमको साधना करके, धैर्यपूर्वक साधना करके आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। ये हमको निश्चय, दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है। अर्जुन जैसा अर्जुन, जिसने मछली का परछाई देख करके मछली को उसने तीर से विंध दिया था, केवल परछाई देख करके, तो समझ जाइए कितनी उसकी एकाग्रता होगी। और ऐसे अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान कैसे करना ये सब बताया, तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु आपने जो बताया वो सब तो सुना, परंतु, ये परंतु हम लोग का जो परंतु रहता है, अर्जुन का भी परंतु है। अर्जुन का परंतु मेरा मन तो बड़ा चंचल है। आपने ये सब बताया, सब ठीक है, कैसे साधना करना, कैसे ध्यान करना, परंतु मेरा मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बोले ये जो मन इतना चंचल है मेरा, अर्जुन बोलता है, अर्जुन जैसा अर्जुन बोलता है मेरा मन इतना चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, अत्यंत प्रमथनशील है, अत्यंत बलशाली है, फेंक देता है मुझे। चंचलमी मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये। उसको निग्रह करना मुझे कितना कठिन लगता है, जैसे वायु को मुट्ठी में रखना कितना कठिन होता है, उससे ज्यादा कठिन मुझे अपने मन को नियंत्रित करना लगता है। और तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ये नहीं कहते क्या कायर जैसी बात करता है, बेवकूफी की बात करता है, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, द्वितीय अध्याय में देखते हैं, तो तुरंत उसको फटकार लगाई थी। जब बैठ गया अपने गांडी को लेकर के बैठ गया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तब तो भगवान श्री कृष्ण ने फटकार लगाई थी कि नहीं मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा इन सब के सामने, ये सगे संबंधियों के सामने। और तब फटकार लगाई थी भगवान ने, कुतत्स्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उठ, खड़े हो जा, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता को फेंक और खड़े हो जा युद्ध करने के लिए, ये तुझे शोभा नहीं देता। और शब्द क्या व्यवहार किया कि एकदम तू कापुरुष है, इससे ज्यादा कोई शब्द किसी पुरुष को कहने से और तिल मिला जाएगा, वो तिल मिला गया।
और तिलमिलाना चाहते ही थे उसको भगवान श्री कृष्ण। वो तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उसको मालूम पड़ा इसको न्यूरोसिस नाम की बीमारी हो गई है, तो इसको हेवी डोज देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी दिया उन्होंने। उतस्वा कशमलमिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम अर्जुन क्लैब्यम मास मगम। क्लैब्यम शब्द व्यवहार किया, क्लैब्यम मास मगम पार्थ नैत्वत ही उपपद्यते। वहां तो ऐसा किया, पर यहां उन्होंने क्या किया? जब अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु मुझे तो इस मन को, चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन लग रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने फटकार नहीं लगाई, क्या कायर जैसी बात करता है। उन्होंने क्या कहा? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम। हे अर्जुन तेरी बात सच है, असंशय, इस बात में कोई संशय नहीं है कि इस मन को, चंचल मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। कौन बोलता है? भगवान श्री कृष्ण। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? बहुत कठिन है। भगवान महावीर क्या बोलते हैं? बहुत कठिन है। भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? 1,00,000 लोगों के साथ एक अकेले युद्ध करना, उससे हमारे मन के साथ युद्ध करना ज्यादा कठिन है। और मॉडर्न गुरु क्या बोलते हैं? एकदम सरल है, $500 दो, इंस्टेंट समाधि दे देते हैं। बहुत सरल है। ये आजकल ठगबाजी जो चली है धर्म के मामले में, सबसे ज्यादा, जैसे सभी दुकानों में ठगबाजी चलती है, पर सबसे अधिक ये इसमें, क्योंकि इसमें सब साधक लोग मुफ्त में चाहते हैं। सब जहां जहां फ्री की स्कीम रहेगी वहां जाएंगे। अब यहां चल रहा है $500 में इंस्टेंट समाधि, तो लाइन लग रही है, लंबी लंबी लाइन इंस्टेंट समाधि पाने के लिए। फिर बाद में रोते हैं और फिर रोने से फायदा क्या है? देखो, 2 ठग की लड़ाई है। एक ठग चाहता है दूसरों को ठगना, दूसरा ठग चाहता है कि मैं ठगाऊं क्योंकि उसको $500 में उसको इंस्टेंट समाधि चाहिए। जो जिसके लिए सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की बाकी सब लोगों ने, उसको $500 में चाहिए। उसको एडवर्टीजमेंट आई है कि रेफ्रिजरेटर ₹50 में नया रेफ्रिजरेटर मिलेगा। तो जो देने वाला तो बेवकूफ़ है, जो लेने वाला तो ज़्यादा बेवकूफ़ है कि ₹50 में रेफ्रिजरेटर, तो कैसा रेफ्रिजरेटर होगा? खिलौना ही होगा वो, उसको समझना चाहिए। पर नहीं, वो मुफ्त की बात ऐसी लालच आती है। अच्छा वो देखे तो सही, देखे तो सही। तो जो ठगने वाला है वो तो ठग है ही, जो ठगाने जो वाला है वो भी ठग है, क्योंकि वो मुफ्त में सब चाहता है। अब 2 ठग की लड़ाई है, जो ज्यादा बुद्धिमान है वो जीत जाता है एक साधु ने कहा मेरे पास एक बहुत अच्छा एक नया ये जादू ये है, बॉक्सा है, उसमें जितना रुपया डालो 1 रात तक रखना पड़ता है, डबल हो जाता है। तो सब लोग भैया ये तो अच्छा है यार, ये तो सबसे ज़्यादा ऐसी स्कीम तो कहीं नहीं है कि चालो तो डबल हो जाए। ज़्यादा ज़्यादा बैंक में 5% 10% इंटरेस्ट मिलता है, अपना 100% इंटरेस्ट हो जाएगा 1 रात में। तो कितना गुना हो गया इंटरेस्ट 1 साल का। तो उन्होंने कहा परीक्षा करनी चाहिए, ऐसे तो नहीं करेंगे। तो उसको पहले 10 रुपया दिया, दूसरे दिन उसने 20 रुपया दे दिया, फिर उन्होंने 100 रुपया दिया तो 200 रुपया दे दिया, 1000 दिया तो 2000 दे दिया उसने। तब 2000 रुपये मिला एक ही रात में 1000 का। बोले इससे अच्छा बिजनेस नहीं होना चाहिए, होगा नहीं। उन्होंने 1 लाख दिया, दूसरे दिन नदारत, मिल नहीं रहा है तो 2 ठग की लड़ाई में जो ज्यादा बुद्धिमान था वो जीत गया। यही होता है जो ठग की लड़ाई में। एक आदमी बोला कि मुझे माँ काली के दर्शन चाहिए, पर मुझे कुछ साधना करने की इच्छा नहीं। जो कल प्रश्न था ना, इसी का उत्तर दे रहा हूँ। बोले साधना करने की इच्छा नहीं रही, ऐसी अपने आप यदि भगवान दे देते तो ठीक है बिना साधना किए। तो उसने कहा मुझे साधना करने की इच्छा नहीं है, माँ काली के दर्शन करना है। वो कोई बात नहीं, साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं काली का दर्शन करा दूंगा। बहुत अच्छा है भाई, ले लेकर 10,000 रुपये एडवांस में दे दिया। और सचमुच में दूसरे दिन बैठा था, माँ काली प्रकट हो गई। उसके बोला वाह, ये तो चमत्कार एकदम है, बढ़िया। फिर तो एकदम से पैर में पड़ गया, लोटपोट हो गया, माँ माँ माँ, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं कृतार्थ हो गया।
फिर उसने पूछा, माँ मैंने सुना है कि आपका जब दर्शन होता है तो मनुष्य के मन में बहुत आनंद आता है, पर वो तो कुछ आया नहीं मेरे मन में। तो उसने एक पुरुष स्वर सुनाई दिया, ये सब मैं नहीं जानता हूं, मुझे तो उसने 5,000 दिया इसलिए आया हूं। तो 2 ठग की लड़ाई में जो बुद्धिमान छक जाता है। तो इसने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या, अर्जुन क्या बोलता है, कठिन है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, कठिन है। भगवान महावीर क्या बोलते हैं, कठिन है। भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, अकेले 1 लाख लोगों के साथ लड़ना उससे भी कठिन है। तो यह बात है, पर इन्होंने उत्तर क्या दिया, असली उत्तर क्या है भगवान श्री कृष्ण का, असंशय महाबाहो मनोर्दूर निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य से गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये 2 उपाय उन्होंने बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से साधना करना, नियमित रूप से। प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट, इंग्लिश में कहावत है। बार बार लगातार प्रैक्टिस करना। जो गुरुदेव ने जैसी साधना बताई है मंत्र दीक्षा के समय, ठीक उस प्रकार से दिन पर दिन नियमित रूप से अभ्यास करना, इसका नाम अभ्यास है। निरंतर अभ्यास करना है, इसका नाम अभ्यास है। एक बार श्री रामकृष्ण देव सर्कस देखने गए थे कलकत्ता में। तो श्री रामकृष्ण तो शौकीन थे, उन्होंने कहा था, माँ मुझे सूखा साधु मत बनाना, मुझे रस में रखना, मैं भक्त होना चाहता हूँ, मैं सूक्ष्म का ज्ञानी होना नहीं चाहता हूँ। तो सर्कस देखने गए थे, कभी नाटक देखने जाते थे, पर हाँ ये है चैतन्य महाप्रभु का नाटक। तो सर्कस देखने गए तो देखा उसमें कि एक मैम है, वो एक घोड़े पर चढ़ गई और एक पैर पे खड़ी है और घोड़ा चारों ओर दौड़ रहा है रिंग में। और उसके बाद में एक छलांग लगाई जब घोड़े ने, तो मैम ने छलांग लगा करके फिर से घोड़े पर सवार हो गई, फिर से एक पैर खड़े के फिर घोड़ा रिंग में घूमने लग गया। श्री रामकृष्ण देव ने आकर कहा, देखा उस मैम को किस प्रकार से जा रही थी। तो ये एक दिन में हुआ क्या, सबसे पहले जब घोड़े पर चढ़ी तो घोड़े ने पछाड़ा होगा, गिरी होगी, कई बार गिरी होगी, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। तब घोड़े पर बैठने दिया घोड़े ने, उसके बाद में घोड़े पर खड़ा होना सीखा, फिर एक पैर से खड़ा होना सीखा, फिर घोड़ा दौड़ रहा है तो उस समय सीखा, फिर छलांग मारना सीखा। 1-2 दिन की बात नहीं है, वर्षों के अभ्यास के बाद आज इस स्थिति है। उसी प्रकार से साधक को धीरे धीरे दे करके अपने मन को वश करना है, 1-2 दिन की बात नहीं है। तो ये श्री रामकृष्ण का ये है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा एक घोड़े पर सवार जो खड़ा होकर के भी हो सकता है। तो एक ये है अभ्यास। वैराग्य क्या है, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब लोग बाबा जी बन जाएं हमारे समान, पर वैराग्य मतलब वीतराग, मतलब अनासक्ति पूर्वक संसार करना। जो बात श्री रामकृष्ण देव ने वचनामृत में कही थी 3री मुलाकात के समय मास्टर महाशय को, कि अनासक्ति पूर्वक संसार करो। संसार में रहने से कोई हरकत नहीं है, पर एक बात याद रखना, यदि पानी में नाव है कोई हरकत नहीं, पर नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो कोई हरकत नहीं, संसार में रहते रहते भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, परंतु संसार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब अनासक्ति पूर्वक संसार करना चाहिए, अनासक्ति पूर्वक। और कैसे अनासक्ति पूर्वक, बड़े घर की दासी के समान रहो, ये उदाहरण उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से अनासक्ति पूर्वक आसक्ति का त्याग करना, यदि वो नहीं करेंगे, केवल अभ्यास करने से नहीं होगा, साथ साथ में वैराग्य मतलब वीतराग मतलब अनासक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। मथुरा की बात है, मथुरा में आप लोगों ने देखा होगा
कि जैसे ही रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरते हैं सब पंडा लोग आ जाते हैं एकदम। अरे आपके बाप दादा हमारे पास आते थे, हमारा चोपड़ा है उसमें लिखा हुआ है आपके बाप दादा, आपको हम सब दिखाएंगे, ये करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, आखिर एकदम स्टेशन से पकड़ लेंगे। ये जो पंडे लोग हैं, अब एक बार ऐसा हुआ, पूर्णिमा की रात थी, यमुना किनारे बैठे थे और वो लोग भांग बहुत खाते हैं, तो उस दिन जरा ज़्यादा भांग खा लिए तो नशा चढ़ा तो बोले चलो यार यमुना की सैर करते हैं। बैठे नाव में बैठे और पतवार लेकर के पतवार खेना शुरू कर दिया। अब उसका तो हाथ दर्द हो गया तो बोले चलाओ मैं खेता हूं। पारी पारी से चारों ने पूरी रात पतवार चलाई और बाद में जब सूर्य की किरणें आई तो उनका नशा कुछ कम हुआ। अरे बोले मेरे तो हाथ दर्द, बोले मेरे भी हाथ दर्द, बोले इतना हम लोगों ने पतवार चलाई तो कितने दूर आए? बोले हाँ आए तो हैं, देखो एक किनारा आया है। देखा किनारे में उतर के जहां से चढ़े थे वहीं के वहीं हैं। अरे बोले हुआ क्या, इतनी पतवार चलाई? बोले बात ये पतवार चलाई पर लंगर उठाना भूल गए। तो इसलिए लंगर उठाना होगा, फिर थोड़ा सा भी यदि पतवार चलाएंगे तो नाव आगे जाएगी, नहीं भी चलाएंगे चल पर पहले लंगर तो उठाओ। लंगर कौन सा लंगर? आसक्ति का लंगर। यह जो वैराग्य मतलब वीतराग मतलब अनासक्ति, आसक्ति रूपी लंगर उठा करके बाद में हमको अभ्यास करना है। तो अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य से गृह्यते। यह इतना सुंदर उपाय भगवत गीता में बताया है। और आश्चर्य की बात, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने क्या कहा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध की प्राप्ति होती है। वही दो उपाय पतंजलि योग सूत्र में बताए, यही दो उपाय भगवत गीता में बताए। एक बार कोई भक्त ने बोला स्वामी शारदानंद जी महाराज को, जैसा बताया था लस कोई सरल उपाय बताइए, तो उसी प्रकार एक भक्त ने कहा महाराज थोड़ा सा सरल उपाय बताइए ना मन को नियंत्रित करने का। शारदानंद ने कहा मैं सच बताता हूं, यदि मैं जानता तो जरूर बताता, पर मैं जानता नहीं हूं। दो ही उपाय मैं जानता हूं, अभ्यास और वैराग्य। यही हम लोगों ने अपने शास्त्रों से सीखा, यही हम लोगों ने अपने बड़ों के पास से सीखा और यही हम लोग कर रहे हैं। पर मैं यदि जानता कोई सरल उपाय तो जरूर बताता। ये दो उपाय बताए गए हैं, उसको हमको लेना है और इस करके हम लोग यदि साधना करेंगे अवश्य धैर्यपूर्वक हमें लगे रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। बीच बीच में हताशा आएगी, निराशा आएगी, स्वाभाविक है, परंतु हमें हार नहीं स्वीकार करनी है, आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने ये सूत्र दिया। ये सूत्र है, ये केवल विभिन्न क्षेत्रों में वो लागू होता है। एक आध्यात्मिक साधक के लिए इस सूत्र का मतलब क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये जो श्लोक है ये अधूरा श्लोक है, ये कठोपनिषद का श्लोक है। उसमें से स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक को उठा करके उसके अपने अनुसार एक नया अर्थ दिया। वह भी उसमें उन्होंने पाठन ये नहीं किया है, उसका अर्थ बदला नहीं है, पर उसको दूसरे संदर्भ में कहा। पर असली श्लोक क्या है? शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कहते हैं यह जो मार्ग है ज्ञान का, वो मार्ग कैसा कठिन है? साधना का तलवार की जो नोक है उस पर चलने जितना चलना कठिन है उतना ही कठिन है। इसलिए क्या करो? उठो, जागो और गुरुजनों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान मने गुरुजन, निबोधत उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। ये उसका लिटरल ट्रांसलेशन है। पर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? ट्रांसलेशन क्या किया? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। पर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है दिव्यता की अभिव्यक्ति। लक्ष्य क्या है एक आध्यात्मिक साधक के लिए? ईश्वर प्राप्ति। लक्ष्य क्या है एक ज्ञानी के लिए? आत्म साक्षात्कार। लक्ष्य क्या है एक भक्त के लिए? ईश्वर का दर्शन।
लक्ष्य क्या है? एक बौद्ध के लिए निर्वाण। ये सब एक ही वस्तु है। अंत में एक ऐसी स्थिति में जाकर के पहुंचना है विच इज बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, जिसमें कि जाकर के सभी दुखों से निवृत्ति होती है, सभी अज्ञान की निवृत्ति होती है, सभी शंकाओं की निवृत्ति होती है और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है, जो हमारा मूल स्वरूप है। यह हमारा गोल है। ये जब तक नहीं मिला है तब तक हमें अविरत प्रयत्न करते रहना है, धैर्यपूर्वक। तो ये हमको आगे करना है। तो कुछ प्रश्न और आए हैं, उसको देख लेते हैं। श्री रामकृष्ण कथामृतમાં સૌથી છેલ્લે યાદી આપેલ છે દાખલા તરીકે બલરામ બસુનું મકાન, મથુરબાબુની હવેલી, તો શું આજે પણ તે બધી જગ્યાઓ મોજૂદ છે જ્યાં શ્રી ઠાકુરના પવિત્ર ચરણો પડેલા? જો ત્યાં વધુ જવું હોય તો કેવી રીતે જવાય? मार्गदर्शन आपसो। तो ये हिंदी में बताने से ऐसा है कि वो श्री रामकृष्ण देव जहाँ जहाँ गए थे कलकत्ता में, जिनकी वहाँ की चरण धूलि जहाँ पड़ी थी, वो स्थान आज भी है क्या? उसमें से कई स्थान अभी भी हैं, कई स्थान, और उनको देखा जा सकता है। जैसे बलराम भवन, वो तो बलराम बाबू के मकान में श्री रामकृष्ण देव 100 से अधिक बार गए थे, और जिस जगह पर वो बैठते थे दीवान खाना, वहीं पर भी मंदिर बना है, श्राइन बना है, और वो अभी रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर है। और वहीं रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ हुआ। पहली मीटिंग 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी बलराम बसु के घर में बनाई थी। वो मकान अभी भी है, वही मकान, उसको रिनोवेट किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जिसमें श्री रामकृष्ण बैठे थे वो फर्श अभी भी है, तो उसका दर्शन किया जा सकता है। वो और मायरबाड़ी उद्बोधन, माँ का भवन पास पास में है, और गिरीश चंद्र घोष का मकान, ये तीनों पास पास में, तीनों एक साथ दर्शन हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अभी तो कामारपुकुर जयराम बाटी का दर्शन कर लिया, वो तो फिल्म में तो कर लिया। अभी प्रत्यक्ष दर्शन यदि करना हो, तो कई लोगों ने, आप लोगों ने किया हो, जिन्होंने नहीं किया है, करना है, तो हम लोग सोच रहे हैं एक यात्रा के लिए बारे में कि मान लो जुलाई के 6 तारीख को यहाँ से निकले और 10 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम है कलकत्ता में, उसको अटेंड किया। 9 तारीख को पहुँच गए, ट्रेन में जाने वाले हैं, और प्लेन वाले तो सीधे 9 तारीख को पहुँच सकते हैं। 10 तारीख को मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड करके फिर 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा बेलू मठ में, वहाँ पर विशेष दर्शन सब गुरुआ का होगा और विशेष प्रसाद मिलेगा बेलू मठ का। ये 12 तारीख को, फिर 13-14 कामारपुकुर जयराम बाटी, फिर 16 तारीख को निकले तो 18-19 को यहाँ आ गए। ऐसा हो सकता है। 10 दिन का एक टूर हम लोग सोच रहे हैं। तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, अभी ये थिंकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए आप लोग वहाँ पर काउंटर में अपना नाम और फ़ोन नंबर दे देना, मोबाइल नंबर। हम लोग फिर 3-4 दिन में वो यदि होगा तो हम लोग आपकी मीटिंग करेंगे, आप लोग को बुलाएंगे, और जो कुछ भी होगा डिसीजन आपके नंबर पर हम बोलेंगे, उसके बाद में सब होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक साथ जाने से आपको गाइडेंस अच्छा मिल जाता है। हमारे जो सीनियर, जो हमारे डिवोटी पहले कई बार गए हैं, उनको 1-2 को हम साथ में देंगे, वो सब आपको बताएंगे। वहाँ सभी स्वामी जी को हम पत्र लिख देंगे, वो लोग आपकी प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था होगी। ऐसा सब बहुत सरल हो जाता है यदि एक साथ एक ग्रुप में जाते हैं तो उसके लिए हम इसके पहले कई ग्रुप गए हैं। 1993 में तो राजकोट से मैं ही खुद लेके आया था 120 लोगों को, बहुत आनंद आया था 1 हफ्ता के लिए। तो उस समय सेंटेनरी सेलिब्रेशन था, शिकागो सेंटेनरी सेलिब्रेशन। तो ऐसे तो उसके बाद में कई दौरे हुए, बड़ौदा से भी गए, राजकोट से भी गए। तो इसके बारे में आप लोग वहाँ पर काउंटर में कीजिए। तो ये जब ठाकुर यहाँ गए थे, सभी जगह तो नहीं जा पाएंगे, पर ये जो ये बलराम भवन वगैरह जहाँ जहाँ तो कुछ मुख्य स्थल है जहाँ रामकृष्ण देव की चरण धूलि पड़ी है, उसको अवश्य उसमें इंक्लूड किया जाएगा कलकत्ता के जब दर्शन होगा। और दक्षिणेश्वर का भी, दक्षिणेश्वर बेलू मठ के सामने ही है। तो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण जिस कमरे में रहते थे, 20 साल से अधिक रहे थे, वो कमरा, ये सब वहाँ बैठ सकते हैं। दक्षिणेश्वर माँ काली, जिस माँ काली की पूजा श्री रामकृष्ण ने दीर्घ वर्षों तक की, वही माँ काली की मूर्ति आज भी है। वही मूर्ति जिसके, जो माँ काली श्री रामकृष्ण के साथ बात करती थी।
ये सब देखने जैसा है। अंततः जीवन में एक बार जो लोग रामकृष्ण के भक्त हैं उनको जीवन में एक बार तो बेलूमठ, दक्षिणेश्वर, कामारपुकुर, जयराम बाटी की यात्रा करनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग बाद में संपर्क करिए। प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, આ વાતમાં હું પ્રભુનો છું એ તો હું જાણું છું, પણ પ્રભુ પણ મારો છે એ કેમ ખબર પડે? बहुत अच्छा प्रश्न लिखा है। बोले प्रभु मैं तुम्हारा हो तुम मेरे हो। अच्छा, प्रभु मैं प्रभु का हूं तो मैं जानता हूं, पर प्रभु पर मेरे हैं ये कैसे खबर पड़ेगी, ये पता कैसे पड़ेगा? तो ये आपको प्रभु को ही पूछना पड़ेगा। प्रभु ही आपको बताएंगे कि जैसे आप उनको प्रेम करते हैं वो आपको प्रेम करते हैं कि नहीं। परस्परम भावयंतम ना, दो जन मिलके प्रेम होता है, एक तरफी प्रेम तो चलेगा नहीं। तो मैं तुमको प्रेम करूंगा, तुम मुझे प्रेम करो, तो मैं तो तुमको प्रेम करता हूं, मैं जानता हूं, पर तुम मुझे प्रेम करते होगे नहीं, तो वो तो भगवान ही तुमको बताएंगे कि भाई तुमको प्रेम करते हैं कि नहीं। ये जिसने लिखा है उसको वो प्रतीति हो गई थी इसलिए उसने लिखा। तो अभी आप ये लिखिए, आप एक नया भजन बनाइए, प्रभु मैं तुम्हारा हूं पर अभी तुम मेरे नहीं हुए हो, कब होगे? ऐसा एक भजन नया बनाओ कि तुम मेरे हो जाओ अब जल्दी से। आजकल ना बाળકો को युवा પેઢી ને આધ્યાત્મિકતા, સાધુતા, વૈરાગીની તરફ કેમ કરીને વાળી શકાય? तो पहला तो एना माँ बाप ने वाड़वाना है। पहले माता पिता को संस्कार देना पड़ेगा, माता पिता संस्कार देंगे तभी होगा। एक, क्योंकि ये फिर एजुकेशन सिस्टम हमारी ऐसी है जिसमें इस प्रकार के संस्कार नहीं है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भगवत गीता को कंपलसरी किया है गुजरात ने, गवर्नमेंट ने। उसमें तो इतनी सारी क्रिटिसिज्म हो रही है, इतना सारा उस पर सब आलोचना कर रहे हैं, बाकी सब गवर्नमेंट्स, ये सब चल रहा है। तो पर जब तक एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंज नहीं आएगा तब तक वो कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी अनौपचारिक रूप से सत्संग के द्वारा अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके उनको वो संस्कार दे करके, और ये संस्कार कब देना है? बचपन में नहीं देना है। सॉक्रेटिस को पूछा था एक माता ने कि व्हेन शुड आई स्टार्ट एजुकेटिंग माय चाइल्ड, मैं कब मेरे बच्चे को शिक्षा देना शुरू करूं? बोले उसकी उम्र क्या है? बोले 3 साल। तो क्या यू हैव कम 3 years लेट, 3 साल आप देर से आई, बिकॉज एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। शिक्षा जो शुरू होती है वो प्रथम दिन से शुरू होती है। पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ईस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है? भारतीय कॉन्सेप्ट क्या है? भारत का ज्ञान क्या बोलता है कि एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम -6 months, जब बच्चा गर्भ में रहता है। इसीलिए गर्भ संस्कार का आजकल बहुत बड़ा विज्ञान आया है, गर्भ संस्कार विज्ञान। अब विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। पहले तो हम लोग हंसी मजाक में उड़ाते थे, अभिमन्यु ने इस प्रकार से विद्या सीख ली फलाना, पर अब तो विज्ञान ने स्वीकार किया है कि माइंड का डेवलपमेंट और संस्कारों का डेवलपमेंट ये -6 months से ही हो जाता है। तो उसी समय इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट पहली यह सरकार है जिसने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी प्रारंभ की। उसके एडवाइज़र, फर्स्ट एडवाइज़र ज्योतिबेन थानकी आ गई है, आज शाम को उनका प्रवचन होगा। ये चिल्ड्रन लाइब्रेरी एक नया कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों की माताओं के लिए है। जो बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया तो उसे तपोवन है, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वहाँ तपोवन में रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको संस्कार दिए जाते हैं, और इसके कारण जो गर्भ में बच्चे हैं उनके संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्कार यदि बचपन से ही आए, और जहाँ तक आध्यात्मिकता का अर्थ, आध्यात्मिकता का जहाँ तक संबंध है या वैराग्य का संबंध है, वो एक जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों के संस्कार रहेंगे। तो पूर्व जन्म, फिर गर्भवती जब बच्चा गर्भ में था तब मिले संस्कार,
फिर पैदा होने के बाद माता पिता से मिले संस्कार, और जेनेटिकली उनको ब्लड से जो संस्कार मिले वो, और संस्कार उनके व्यवहार से मिले वो, फिर शिक्षक से जो मिला संस्कार, और आसपास का जो वातावरण है उसके संस्कार, और उनके जो फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके मित्र कैसे हैं, किस प्रकार के वीडियो वो देखता है, किस प्रकार के कार्यक्रम इंटरनेट पे देखता है, ये सब मिल करके संस्कार बनते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये लॉन्ग रन प्रोसेस है। कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र और कुछ नहीं है, संस्कारों का सम्मिलन, और ये संस्कार सिंचन ये एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, पर उसको इस प्रकार से हम बच्चों को अच्छा साहित्य दे सकते हैं। अच्छे आजकल हम लोगों ने वीडियो वगैरह भी निकाले हैं, यूट्यूब में भी बहुत मिल जाता है आजकल, और उसके लिए वैल्यू एजुकेशन के लिए और भी हम लोग प्रयत्नशील हैं। इस हॉल में जो बैठे हैं उसका नाम ही है, इस संस्था का नाम है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर। तो उसके हॉल में बैठे, और यहाँ पर बहुत सारी प्रवृत्तियाँ चल रही है वैल्यू एजुकेशन के लिए। योग के क्लासेस चलते हैं, बच्चों के लिए क्लासेस चलते हैं, बच्चे यहाँ पर विद्यार्थी लोग आते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, इनकी ट्रेनिंग होती है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी आप लोग को 2 दिन पहले से बहुत ये आपको यहाँ पर बताया जाता है किस प्रकार से एक बाल संस्कार शिविर होने वाली है। तो ऐसे सब कार्यक्रम ये वैल्यू एजुकेशन के बारे में होते हैं। ये सब बहुत महत्व के हैं। वैराग्य ने जाळवी राखवा, वाचन जप ध्यान बीजू शू करी शकाय। तो सबसे ज़्यादा है वातावरण और सत्संग, ये सबसे ज़्यादा महत्व का है। ऑफ कोर्स वाचन मतलब स्वाध्याय बहुत महत्व का है, जप ध्यान महत्व का है, प्रार्थना भी बहुत महत्व की है, पर सबसे ज़्यादा है गुरु किस प्रकार के मिलते हैं। गुरु का आश्रय यदि मिल जाए किसी सद्गुरु का तो बहुत सहायता होती है। उसके बाद में सत्संग, ये भी बहुत आवश्यक है। सत्संग मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, और ईश्वर की कृपा से मिलता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भाई यह जो राम के चरणों में जो भक्ति है वो भक्ति नहीं आएगी बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति माने भगवान की भक्ति, प्रतीति माने ज्ञान। जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं आया ईश्वर के बारे में, तब तक उनके प्रति भक्ति नहीं आएगी। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और बिनु वैराग्य ज्ञान ना होई। तो ये जो प्रतीति ज्ञान कहाँ से आएगा? बोले वैराग्य से आएगा। तो वैराग्य कहाँ से आया? कहाँ से आएगा? बिनु विवेक वैराग्य ना होई। विवेक के बिना वैराग्य नहीं आएगा। तो बोले फिर विवेक कैसे आएगा ये बताओ। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और विवेक बुद्धि कब आएगी? जब सत्संग होगा। और सत्संग कब मिलेगा? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। ये आप लोग जो आए हैं ऐसा मत समझना अपनी इच्छा से आए हैं। कितने लोगों ने सोचा था आएंगे, नहीं आ पाए। आखिर में किसी की शादी, किसी का ये, किसी का वो, किसी की तबीयत खराब, कितने सारे व्यवधान, नहीं आ पाए वो लोग ईश्वर की कृपा के बिना। क्योंकि मालूम है, महामाया को मालूम है कि एक बार यदि सत्संग में चला गया तो हाथ से गया। क्योंकि सत्संग में जाएगा तो विवेक होगा, ये सब सुनेगा, विवेक आएगा तो फिर वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो प्रतीति हो, ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगा तो बस खया हमारे। फिर महामाया कुछ नहीं कर सकती। मायाधीश के चरणों में यदि गया कोई तो फिर माया के फिर वहां जोर चलता नहीं है। तो माया पूरा प्रयत्न करती है सत्संग में आप न जाए, आखिर तक प्रयत्न करेगी। अब ऐसा आपको भी हुआ होगा, कई लोग आखिर में पहुंच गए यहां पर सत्संग में, कितने लोग रजिस्ट्री करें नहीं आ पाए नहीं, बहुत मुश्किल है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। तो इसलिए ये सब उसके लिए अवस्था है। સુસાધુ બનીએ તો માતા પિતાને ખૂબ જ દુઃખ થાય, પણ માતા પિતાને દુઃખી તો ના કરવા જોઈએ, તો કેમ કરી સંભવ થાય? ये तो बात सच है। माता पिता को दुखी नहीं करनी चाहिए। माता पिता को दुखी हम लोग बिना दुखी किए आए हैं ऐसा कब कोई माता नहीं होगी जो दुखी नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद खुद ने लिखा है,
जब स्वामी विवेकानंद जब जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारीदास देसाई, वो एक बार वो ओपीएम कमीशन के मेंबर थे, तो एक बार वो जूनागढ़ से उनको जाना पड़ा कलकत्ता। तो कलकत्ता में जब गए तो स्वामी विवेकानंद तब तक तो उनके साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। स्वामी जी तो अमेरिका में थे, पर उन्होंने खोज के निकाला कि स्वामी विवेकानंद का कोई मठ है या नहीं। फिर वहाँ से मठ में गए, उस समय आलम बाजार मठ था, और फिर उन्होंने खोज के निकाला कि स्वामी विवेकानंद का परिवार कहाँ है। तो वह परिवार में गए। परिवार में जब देखा उनकी माता भुवनेश्वरी देवी की दशा और उनके भाई बहन, क्योंकि जैसा आप मालूम है आप लोगों को कि स्वामी विवेकानंद के पिताजी जब अचानक गुजर चल बसे तो कितनी तकलीफें उनको हुई थी, आर्थिक कितनी तंगी हुई थी। ये सब देख कर के बड़े दुखी हुए। जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारी देसाई, उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने क्या पत्र लिखा तो हमें पता नहीं है, पर उनका जो उत्तर दिया स्वामी विवेकानंद ने, वो हमारे पास है। वो पत्र तो उन्होंने, वो सब ओरिजिनल उनके हैंडराइटिंग के पत्र अभी हमारी आर्काइव्स में हैं बेलू मठ में। पूरी उसकी कॉपी आपको कंप्लीट वर्स में मिल जाएगी, पत्रावली में भी मिल जाएगा पत्र। तो वो स्वामी जी क्या लिखते हैं, दीवान साहब ऐसा मत सोचना कि मैं कठोर हृदय का हूं। उन्होंने शायद कहा होगा कि आप इतने कठोर हृदय के अपनी माँ को इस प्रकार दुख दिया, अपनी माँ आपके लिए रो रही है और आप ये आ गए। बोले ये मत सोचना कि मैं कठोर हृदय का हूं। जितना मैं अपनी माँ को चाहता हूं, जितना मैं अपनी माँ को मानता हूं, जितना मैं अपनी माँ को प्यार करता हूं, दुनिया में किसी ने अपनी माँ को इतना प्यार नहीं किया होगा। ये बात लिखते हैं स्वामी जी, और सचमुच में हम देखते हैं वहाँ से आने के बाद भी माँ की इच्छा पूरी करने और सन्यासी होने के बावजूद भी उनको बांग्लादेश का सैर कराया था, उनकी पूरी इच्छा पूरी की थी। पर उन्होंने कहा, फिर बाद में क्या कहा, परंतु मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस ने हजारों माताओं के दुख को दूर करने के लिए एक मिशन दिया था। वो मिशन को पार करने के लिए मुझे एक माता का अश्रुपात देखना पड़ा, उसका मुझे बहुत दुख है, पर मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो जो लोग आते हैं आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये जो त्याग करते हैं, तो उसके साथ साथ जो उनके साथ में है उनको भी त्याग करना पड़ता है। वो ये तो जानबूझ के त्याग करते हैं, पर बाकी लोगों को न चाहते हुए भी त्याग करना पड़ता है। पर ऐसा कहते हैं कि ये लोग मानो कोई साधु बना कि भगवान के लिए उन्होंने कुछ किया, बलिदान दिया, त्याग किया, तो उसका फल सबसे पहले उनके माता पिता को मिलता है, बाद में उसको मिलता है। वो जो कुछ भी साधन भजन करता है उसका पहला फल वो लायन शेयर जाता है उनके माता पिता। तो नरसिंह मेहता ने क्या लिखा, कूड़ एकोतेर तार्यारे, जिसने जो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, जिसने दूसरों को दूर दूर करने के लिए जो वैष्णव हुए हैं, तो इस प्रकार सेवा कार्य कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कूड़ एकोतेर तार्यारे, 71 पीढ़ियां तर जाती। केवल माता पिता नहीं तरते, केवल माता पिता का कल्याण नहीं होता, 71 पीढ़ी का कल्याण होता है। इसलिए स्वामी जी ने, जो कोई नया सन्यासी बने उनको बोलते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, तुम्हारी जननी कृतार्थ हो गई, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया जो तुमने एक महान क्रिया लिया। तो जो भी ये सन्यासी बनते हैं वो बलिदान करते हैं, तो उसके साथ साथ जो उनके परिवार वालों को भी बलिदान देना पड़ता है। और शुरू में तो वो लोग रोते हैं, रोते तो कोई नहीं रोएगा तो समझ जाना कि वो ठीक माँ पिता नहीं है, माता पिता नहीं है माने यदि वो सौतेली माँ होगी तो नहीं रोएगी पर सच में माँ है तो रोएगी। पर रोने के बावजूद भी वो बोलेगी, जो धीरे धीरे उसको समझ में आता है। और कई माता पिता ऐसे भी हैं जो रोते तो अवश्य हैं, परंतु बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, ऐसे इनकरेज करते हैं। ऐसे कई माँ बाप हैं जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं 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 उसको आप मत रखिए, एक ही लड़का है, नहीं 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 नहीं, बोले इससे अच्छा और क्या उसका हो सकता है, उसका पूरा जीवन पूरा जगत के कल्याण के लिए चला जाएगा। तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझती हूँ, बोले मैं अपना कैसे भी कर लूँगी गुजारा, पर उसको उसके बीच पस्त में मैं नहीं आना चाहती हूँ। ये भी ऐसी भी माताएं हैं।
और ऐसे भी लोग हैं पिताजी लोग पुलिस की गाड़ी लेकर के आते हैं लड़के को छुड़ाने के लिए। तो हम लोग तो बोलते हैं भाई उसकी मर्जी से आया और मर्जी से आप ले जाओ। तो ये स्वाभाविक है, एक ऐसी प्रक्रिया है, किसी न किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। मजे की बात बताता हूँ, टाइम तो हो गया, अभी बहुत सारे प्रश्न है, अभी तो देखेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। तो मज़ेदार बात है, तो मैं जब एक बार रांची में था 10 साल, तब वहाँ पटना, उस समय बिहार में था, तो पटना में जाना पड़ता था, वो कैपिटल था बिहार का। तो ट्रांसपोर्ट हम लोग तो गवर्नमेंट से कुछ लेते नहीं थे, क्योंकि कुछ भी पैसा जो ग्रांट वो लोग सेंक्शन करते थे, वो ग्रांट लेने के लिए भी घूस देनी पड़ती थी। हम लोग बोले भाई हम तो घूस देंगे नहीं, तो बोले फिर ग्रांट मिलेगी नहीं, ऐसे हमको नहीं चाहिए। केवल वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, वो रामकृष्ण मिशन की हमारी गाड़ियाँ, वहाँ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं 4-5 गाड़ियाँ गांव में जाती थी, तो उसको वो लोग ट्रांसपोर्ट वाले एग्जम्पशन देते थे। तो एग्जम्पशन लेने के लिए मैं उसका रिन्यू कराना पड़ता है हर साल, तो मैं रिन्यू कराने के लिए पटना गया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर खुद पूरे गुजरात, पूरे बिहार के वो बैठे हैं। मैं गया, ऐसा कहा कि सिंह साहब था ना, मोस्ट प्रोबेबली सिन्हा साहब, सिन्हा साहब ये इस प्रकार से ऐसा है, तो अब हर साल मिलता है, तो इसके एक्सचेंज कर दीजिए। अरे ये तो करेंगे, उसमें तो कौन बड़ी बात है, काहे बड़ी बात है, पर आप ये बताइए आप काहे को इधर पटना में रामकृष्ण मिशन का स्कूल काहे नहीं शुरू करते हैं? देखिए हमारा बहुत संपर्क है, हम पैसा ले आएंगे, पैसा ले आकर आपको देखेंगे, आपको ज़मीन भी दिलवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, आपका पैसा भी दिलवा देंगे, आप स्कूल शुरू कीजिए, काहे नहीं शुरू करते हैं? हमने कहा देखो भाई, ये पैसे का सवाल नहीं है, बात यह है कि हमारे यहाँ सन्यासियों की कमी है, तो स्कूल हमारी है देवघर में है। बोले हाँ यही देवघर में है, ऐसे स्कूल यहाँ क्यों नहीं करते हैं? मतलब उसको शायद देवघर में एडमिशन नहीं बोला लड़के का, मतलब लगता है ऐसा ही है। तो देवघर में तो बहुत, पूरे इंडिया से वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, तो एडमिशन तो मिलेगा नहीं उसके लड़के को, नहीं मिला होगा। बोले आप शुरू कीजिए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, पैसे का सवाल ये है, तो सर क्या फिर बात क्या है? बात ये हमारे यहाँ सन्यासियों की कमी है। तो सन्यासी बनाइए ना जी, बनाइए सन्यासी, पकड़ पकड़ के सन्यासी बनाइए। सन्यासियों के लिए आप इतना काम रोक के रखे हैं, ये इतना स्कूल, कितने सारे जगह आपका स्कूल खुल जाएगा, कितना बढ़िया स्कूल खुलेगा, पूरा देश का उद्धार हो जाएगा, पकड़ पकड़ के बने सन्यासी। बोला ऐसा पकड़ के, हम तो देखिए हमारे धर्म ज्ञाति, कोई प्रकार का किसी भी ज्ञाति का लड़का हमारे आ सकता है, कोई हमारे अवरोध नहीं है, और किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको हम यहाँ पर निमंत्रण करते हैं, पर आते बहुत कम है। अरे आते का बहुत कम, पकड़ के लाइए। हम बोला ये सिन्हा साहब ऐसे समझेगा नहीं। मैं बोला अच्छा सिन्हा साहब आपके कितने लड़के हैं? बोला 2 लड़के हैं। तो 2 लड़के क्या करते? वो दोनों की शादी हो गई? नहीं, एक का शादी हुआ, अभी छोटे का बच्चा है, तो उसको आप हमको दे दीजिए, हम साधु बनाएंगे उसको। नहीं 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 नहीं, हमारा लड़का को मत पकड़िए, दूसरा को पकड़ कर साधु बनाइए, हमारा लड़का वहां पड़ेगा। ये है बात, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, खुद का बलिदान देना नहीं चाहता। आप बाकी लोगों को पकड़ पकड़ कर साधु बनाइए, और स्कूल खोलिए, और रामकृष्ण ब्रांच खोलिए, परंतु हमारे लड़के को मत पकड़ना। सब लोग यही बोलेंगे, तो फिर लड़का ऊपर से आएगा क्या, आकाश से गिरेगा? हम लोग तो ये आकाश से तो टपके नहीं है, ये समाज में से आएंगे। तो बात यह है कि किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस इन द पास्ट हैज बीन द लॉ, इट विल बी एलाज फॉर एजेस टू कम। तो इसलिए बलिदान देना पड़ता है। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मिशन 10वें परमाध्यक्ष थे, वो एक बार जब पटना में गए थे, उनके प्रवचन में उन्होंने कहा था कि मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जो माताएं यहाँ बैठे हैं, जो माता अभिभावक हैं, माता पिता, उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को जन्म से ही उनको अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि उसमें संस्कार हो तो वो सन्यासी बन सके। रामकृष्ण मिशन के, हमको रामकृष्ण मिशन को सन्यासी की बहुत आवश्यकता है। तो आप संस्कार कम से कम दीजिए, उसके बाद में बनेगा कि नहीं वो तो ईश्वर की कृपा है, परंतु आप संस्कार दीजिए और उनको इनकरेज कीजिए। कई माँ बाप तो हैं बिल्कुल आश्रम मत जाना,
बाकी सब जगह जाना है नहीं, फिर उसके तुमको रंग लग जाएगा साधु का, तो फिर मुश्किल है। और कई माँ बाप तो कैसे हैं, पहले शादी कर ले उसके बाद में जाना, क्योंकि उनका मालूम है शादी करने के बाद यहाँ लेते नहीं, कोई नहीं आने देते, किसी हालत में नहीं आने देते, बिल्कुल, बोले बिल्कुल नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बाकी सब जगह जाओ, अच्छी जगह मत जाना, हाँ थिएटर में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं भी जाओ, साथ वहाँ आश्रम में नहीं जाना है। तो फिर कैसे होगा काम? तो बात यह है कि हमारे समाज में हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा, हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमको भी थोड़ा बलिदान की भावना रखनी पड़ेगी, त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। तो बाकी के जो प्रश्न हैं उसमें कुछ ज़्यादा महत्व के उतने अधिक है नहीं। विच इज, एक लास्ट ले लेते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कृपा और हार्डवर्क? कृपा या कठोर परिश्रम, दो में से कौन सा महत्व का है? बोथ माय लॉर्ड दोनों। लोग, माँ शारदा देवी कहती थी, लोग कहते कृपा कृपा कृपा, अरे कृपा ऐसे मिलती है, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। और पहले क्रू मतलब करो, फिर पा, फिर बाद में पाओ। पहले कृपा, पहले क्रू माने करो, फिर पाओ। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे कम से कम दो प्रकार के साधक की बात बताई श्री रामकृष्ण देव ने। एक है बंदर के बच्चे जैसे, और एक है बिल्ली के बच्चे। बंदर के बच्चे हैं वो खुद माँ को पकड़े रहते हैं और माँ छलांग लगाती है, और वो खुद पकड़े रहते हैं, यदि छूट गया तो बच्चा गया। और माँ, और बिल्ली का बच्चा क्या करता है, केवल म्याऊं म्याऊं करता है। म्याऊं म्याऊं करने से बिल्ली आती है और उसको पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वो खुद पकड़ती है, बच्चा नहीं पकड़ता उसको, वो खुद पकड़ती है और ले जाती है, और म्याऊं म्याऊं करती है, उसको दूध पिलाती है। तो बिल्ली का बच्चा क्या करता है, वो साधन भजन कुछ नहीं करता, माँ माँ माँ, केवल माँ को पुकारता है। पर कम से कम उतना तो करना पड़ेगा ना। बिल्ली का बच्चा कम से कम म्याऊं म्याऊं तो करता है, म्याऊं म्याऊं तो करना पड़ेगा ना, तब तो आएगी। छोटा बच्चा भी जब रोता है तब तो माँ आती है ना काम छोड़ करके, और उसको लेती है, उसको दूध देती है, उसको अपने गोद में लेती है। पर म्याऊं म्याऊं तो करना पड़ेगा ना कम से कम। तो इसलिए माँ शारदा कहती है कि म्याऊं म्याऊं तो कम से कम करना पड़ेगा, और कुछ तो साधन भजन करना पड़ेगा जितना हो सके। बाकी ईश्वर की कृपा, दोनों मिलकर के हमको मिलता है। और स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, द ग्रेस ऑफ द डिवाइन कम्स टू ए साधका इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। साधक के पास ईश्वर की कृपा किस रूप में आती है? पुरुषार्थ के रूप में। ये पुरुषार्थ, जो आपके मन में पुरुषार्थ की भावना आई, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर की कृपा ऐसे ही नहीं आती है, पुरुषार्थ के माध्यम से आपको कुछ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ जब करेंगे तब आपके पर कृपा होगी। तो दोनों आवश्यक है। केवल पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वर की कृपा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, और केवल कृपा के भरोसे बैठे रहने से नहीं होगा। शरणागति का भाव लाना पड़ेगा और उनको पुकारना पड़ेगा। कम से कम दूसरा नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। एक और भी प्रश्न आया था कि ध्यान का आवश्यक है? नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल आपको यदि प्रार्थना, मान लो ध्यान नहीं होता कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप भी नहीं होता था, प्रार्थना कीजिए। व्याकुल हृदय से प्रार्थना करने से भी वो सुनेंगे, पर उतना तो करना पड़ेगा, म्याऊं म्याऊं तो करना पड़ेगा। तो इसलिए यह कृपा और पुरुषार्थ एक साथ चलते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, द ग्रेस कम्स, जो होता है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसको मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है, उसी को भगवान मदद करते हैं। फिर एक स्थिति बहुत उच्च स्थिति है जहां पर गॉड हेल्प देम हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। फिर एक स्थिति ऐसी आती, भगवान मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, बस मेरे पुरुषार्थ का अंत हो गया, बस अब गया, मैं गया गया गया। उस समय फिर भगवान उसको बचाते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ और कृपा दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस प्रकार से जितना हो सके हमने प्रश्नों को उत्तर दिए हैं, और आप लोग अधिकांश लोग यही हैं। कभी भी बाद में भी आपके प्रश्नों को उत्तर दे दिए जाएंगे, कोई समस्या नहीं है।
और आप लोग यहाँ पर आते रहिए। अभी तो कल हमारा अंतिम दिन है, कल अंतिम दिन में अभी बात होगी। आज यहीं समापन करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।